किसानों और सरकार के बीच में कल देर रात तक बैठक हुई। जैसा मैंने कल आपको बताया था वही हुआ, लेकिन इस बैठक में सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। इस बैठक में सरकार 2 कदम पीछे जरूर हटी है और एमएसपी को लेकर के सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। अब सवाल यह है कि सरकार की मंशा क्या वाकई किसानों को एमएसपी देने की है, या सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आ गई है। क्या है इस प्रस्ताव की गहराई, क्या है इस प्रस्ताव के मायने, क्या है इस प्रस्ताव का असर, और किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव के बाद में क्यों कहा कि हम 2 दिन का वक्त ले रहे हैं। 2 दिन के वक्त में हम सलाह मशवरा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे किसान नेताओं के साथ में, किसान संगठनों के साथ में, और उसके बाद में कानूनी जानकारों के साथ में। और उसके बाद में अगली तारीख जो है वो 21 तारीख किसानों की तरफ से बताई गई है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, या आगे सरकार को इस 2 दिन के अंदर जब सरकार को भेजा जाएगा हमारी तरफ से जवाब, तो उस पर जवाब क्या आता है वो अपने आप में समझने वाला है। लेकिन सबसे पहले कल जो हुआ है रात को उसको जरा समझ लीजिए। चंडीगढ़ में बैठक चली, करीब 6 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन किसान नेता पहुंच गए 6 बजे और उसके बाद में सरकार के मंत्री आए 8 बजे। लेकिन उसके बाद में जब ये लंबी बैठक चली और उसके बाद जब किसान नेताओं के साथ में सरकार के मंत्री बाहर आए, तो पहले जब सरकार के मंत्री बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा, कुछ प्रस्ताव जो दिए गए सरकार की तरफ से, जो है वो प्रस्ताव रखा गया है कि मक्का, कपास, मसूर, अरहर, उड़द की फसल पर सरकार 5 साल तक एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। यानी 3 दाल की फसलें हैं, मसूर, अरहर और उड़द, ये 3 दाल की फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी देने को तैयार है, और उसके साथ में मक्का और कपास। ये देखिए सरकार ने इस प्रस्ताव के अंदर एक पेच फंसा करके दिया है। सरकार कह रही है कि आप जो फसल उगाते हैं, जैसे पंजाब में गेहूं बड़ी मात्रा में होता है, धान बड़ी मात्रा में होता है, हरियाणा में भी गेहूं खूब बड़ी मात्रा में होता है, धान भी होता है, तो सरकार कह रही है कि नहीं, आपका पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है, पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए आप दूसरी फसलों को ट्राई करिए, दूसरी फसल आप उगाइए। हालांकि अब दूसरी फसल उगाना और क्या उस फसल के लिए जमीन तैयार है, ये अपने आप में सारी अलग से बातें हैं, एक अलग से डिबेट है कि उस पर कितना खर्चा रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो एक अलग से पूरी डिबेट है। तो सरकार कह रही कि वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, आप गेहूं की फसल उगाते हैं, आप धान की फसल उगाते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, तो आप वो मत उगाइए, आप दूसरी फसलें उगाइए, दूसरी फसलें उगाइए, उसके ऊपर 5 साल के लिए हम गारंटी के साथ में आपको एमएसपी देंगे। और सरकार की तरफ से 2 जो सरकार के अलग अलग जो है वो कमेटियां रहेंगी या अलग अलग जो है वो विंग रहेंगी, वो खरीदने का काम करेंगी और उस पर एमएसपी दी जाएगी। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से जवाब है कि सरकार के प्रस्ताव पर सभी किसान संगठनों के साथ में 19 और 20 फरवरी को चर्चा करेंगे और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। अब ये 2 बड़ी चीजें कल की मीटिंग का, अगर मोटे तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो 2 बड़ी चीजें, 2 अहम चीजें ये निकल करके सामने आई है। डिटेल में एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ये 2 बड़ी चीजें, किसान संगठनों को प्रस्ताव सरकार की तरफ से यह दिया गया है कि 5 फसलें, मक्का, कपास, उड़द और अरहर की दाल, इन 5 पर जो है वो एमएसपी हम देने के लिए तैयार हैं और 5 साल के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो क्या इस पर किसान तैयार हो जाएंगे? क्योंकि पूरा देश तो केवल कपास और मक्का नहीं उगा सकता है, ये अलग अलग जो है वो मौसम के हिसाब से भी फसलें तय होती हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी फसलें तय होती हैं। तो इस पर जो है वो संभावना कितनी है, कितनी नहीं है, और कितनी इस पर किसान संगठन तैयार हो जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, एक अपने आप में बड़ी डिबेट की बात है। दूसरा, इसमें अगर खास बातें देखें तो सरकार और किसानों के बीच में चौथे दौर की मीटिंग कल रात को हुई। पहली 8 तारीख को, दूसरी 12 तारीख को, तीसरी 15 तारीख को, और कल चौथी जो है वो 18 तारीख को हुई। अब ये सरकार ने किसानों को कुछ प्रस्ताव दिए, प्रस्ताव मैंने आपको बताया है। कुछ फसलों पर किसानों को सरकार एमएसपी देने को तैयार हो गई है। किसान संगठन अब आपस में विचार करेंगे, किसान संगठन आंदोलन वापस लेंगे या दिल्ली कूच करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और किसान संगठन 19-20 फरवरी को चर्चा करेंगे 2 दिन, और उसके बाद में फैसला लेंगे 21 तारीख को कूच करना है या क्या करना है। अब जरा एक बार सुनिए आप
जब पीयूष गोयल सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री के साथ और नित्यानंद के राय के साथ में बाहर निकल करके सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार जरा सुनिए। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने, जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन, कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाए तो उनको नुकसान होगा, किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे और देश को भी लाभ और प्रदेश को भी लाभ। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रोमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो
तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान संगठन इस प्रस्ताव को कितना जो है वो स्वीकार कर पाते हैं, और क्या सारे संगठन, क्योंकि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें मजदूरों का भी आंदोलन है, इसलिए किसान मजदूर मोर्चा वो भी इसमें शामिल है। तो उनके लिए सरकार के पास में क्या है? दूसरी बड़ी बात, आदिवासियों के जमीन बचाने के लिए भी इसमें आंदोलन में बातें रखी गई है, तो उनके लिए आप क्या करें? किसान संगठनों ने जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। कि जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी। ठीक है। और तीसरी बात भी इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए
सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर क्या करेंगे सर? अगर भी 11 AM तक स्टैंड बाय है। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे रहो। और मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं उतना ही कर रहे हैं। भी कर दो मड़ी तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। तो किसान संगठन अब मोटे तौर पर यही कह रहे हैं कि 2 दिन हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में क्या वही बिंदु आ पाएंगे? चर्चा में क्या मजदूरों की मांग सरकार को जो रखी जा रही थी, किसानों ने मजदूरों को अपने साथ लिया इस आंदोलन में, तो उनके बारे में क्या हुआ है अभी तक? क्या इस पर कोई बात निकल करके सामने आएगी? अभी तक मुझे इस पर कोई बात नहीं दिखी। और फिर उसके बाद आदिवासियों को लेकर के क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, क्या इस पर कुछ निकल करके सामने आएगा? चूंकि ये आंदोलन इस वक्त में मुख्यतः पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद थे। भगवंत मान ने क्या कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सुनिए। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਵਜ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਆਪਸ ਚ ਹੋਏ। ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਸਲਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਫਸਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਥੇਨॉल ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਥੇਨॉल ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਕਿੱਲੇ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ, 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਾ, 4 ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਾ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਦਾਲਾਂ ਬੀਜ ਲਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ 'ਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 10 ਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਨਫਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਡਨ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੋਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜੀਏ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋਊ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੀ, ਮਾਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ फिर दोबारा गल करनी। सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल अब यही है कि 2 दिनों के इस बीच में क्या होने वाला है। क्या 2 दिन के बाद में ये किसानों का आंदोलन दिल्ली कूच के लिए तैयार हो जाएगा, या यहां तक पंजाब तक किसान आ गए, सरकार कुछ हद तक जो है वो झुकी है और इसके बाद में इतनी सी चीजें लेकर के किसान संगठन वापस चले जाएंगे। सोचना यह होगा कि किसानों की तरफ से अब आता क्या है निकल करके, क्योंकि अब पाले में गेंद एक तरह से सरकार ने किसानों के डाल दी है। अब किसान नेता क्या कुछ कहते हैं वो बड़ा सवाल है। तो बहरहाल लगातार किसान आंदोलन पर मेरी नजरें बनी हुई है और जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।